दोस्तों यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकाबले में शिकंजा कस लिया और जिस तरीके से यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स अपने घुटने टेक लिए, अब गलती किसकी बताएं ये समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट शेयर कर दूं तो सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 विकेटों से मुकाबला जीत लिया, 217 बना दिए भाई सवाई मानसिंह में। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में दूसरी बार 200 का आंकड़ा पार हुआ यहाँ पर जब राजस्थान रॉयल्स ने पहले यहाँ पर बल्लेबाजी करी। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सीएसके का जब दूसरी बार भिड़े थे सवाई मानसिंह में ही, तब 200 प्लस कर कुछ रन बनाए थे पहली इनिंग में राजस्थान ने बल्लेबाजी करते हुए, फिर उसके बाद सीएसके चेज नहीं कर पाई थी वो। लेकिन एक और चीज की तरफ अगर आप गौर करें तो आज दूसरी बार लगे और यहां पर कभी 200 का टारगेट चेज ही नहीं हुआ, 200 प्लस का टारगेट तक चेज नहीं हुआ। यहां पर चेज कंप्लीट हो चुकी है। हार का जिम्मेदार किसको ठहराएंगे अगर आपको ये देखना पड़ेगा। जॉस बटलर की मेहनत, सूर्य कुमार यादव की मेहनत, माफ कीजिएगा संजू सैमसन की मेहनत। सूर्य कुमार यादव कहां से आ गए मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये जो मुकाबला है जिस हिसाब से मेरा भी थोड़ा सा दिमाग ऊपर नीचे हो गया ये इस फाइनल ओवर को देखकर, क्योंकि जिस हिसाब से संजू सैमसन की मेहनत यहां पर व्यर्थ गई। कुलदीप यादव को जो तेज गेंदबाज हैं, स्पिनर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुलदीप यादव जो राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जिनको आज खिलाया और जिनको 19वां ओवर दे दिया, क्या संजू सैमसन की ये सबसे बड़ी गलती थी? ओवेड मैकॉय को 19वां ओवर ना देकर, क्योंकि उनका ओवर बचा था, और आखिरी ओवर संदीप शर्मा को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा कर लेते कि कुलदीप यादव की जगह ओवेड मैकॉय को देते, 20वां ओवर संदीप को देना ही था तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। कई बार डिफेंड कर चुके हैं वो, सीएसके के खिलाफ डिफेंड कर चुके हैं, खैर डिफेंड वो कर लेते हैं। लेकिन क्या संजू सैमसन की गलती थी इस पूरे मुकाबले में कि किस तरीके से डेथ ओवर्स में किसको ओवर देना चाहिए था भाई, क्या करना चाहिए था? क्या संजू सैमसन रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या बनने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा भी जो है यंगस्टर्स को ऐसी सिचुएशन में डालते हैं, प्रेशर सिचुएशन में। पर 19वें ओवर में 24 रन पड़े। ग्लेन फिलिप्स, मैं कहना चाहूंगा कि ग्लेन फिलिप्स ने जबरदस्त बल्लेबाजी करी। अपना पहला मुकाबला खेल रहा है आईपीएल 2023 का, वो हैरी ब्रूक की जगह पर टीम में शामिल हुए थे, पर लेकिन जिस हिसाब से वो 5 पारी खेले, कुलदीप यादव पूरा का पूरा रेडार में पूरा अटैक करके उन्होंने खेला। पहली गेंद छक्का, दूसरी गेंद छक्का, तीसरी गेंद छक्का, फिर जो चौथी गेंद थी चौका, फिर उसके बाद जो है उनका विकेट मिल जाता है, अगली गेंद पे फिर 2 रन, ऐसे करके 24 रन बनते हैं उस पूरे ओवर में। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से 12 गेंदों पर 41 रन चाहिए थे आखिरी में, और तब तक लग रहा था राजस्थान रॉयल्स के हाथ में मैच आ जाएगा भाई, चेज नहीं हो पाएगा इतना बड़ा, और वैसे भी स्लो विकेट है यहाँ पर बल्लेबाजी सेकेंड इनिंग्स में काफी मुश्किल हो जाती है। पर उस ओवर में 24 रन पड़ गए। फिर आखिरी ओवर में आपको चाहिए 17 रन, 6 पे 17 रन। देखिए मुकाबला कहाँ था और कहाँ हो गया। चहल की सारी मेहनत बर्बाद। चहल ने जो 18वां ओवर डाला, क्या ओवर डाला उन्होंने, युजवेंद्र चहल ने पूरा का पूरा उन्होंने जो है जिस हिसाब से मैच पलट दिया था। चहल ने उसमें 2 विकेटें ली, एक तो राहुल त्रिपाठी का विकेट लिया। जबरदस्त उन्होंने आज यहाँ पर गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया है युजवेंद्र चहल ने। अगर आप उनके आंकड़े देखें तो 4 ओवर में 29 रन, 4 विकेटें, 7.2 की इकोनॉमी रही युजवेंद्र चहल की। पर देखिए रोक के रखा उन्होंने सामने जो है बल्लेबाजों को सनराइजर्स हैदराबाद के, पर लगा नहीं था कि सनराइजर्स हैदराबाद ऐसा बैटिंग यूनिट लेकर, वो भी सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्लो पिच पर, जहां पर कोई टीम जो है 200 तक नहीं बना पाती, सेकंड इनिंग्स में चेज नहीं कर पाती 200। आज पहली बार चेज हुआ है सवाई मानसिंह में 200 प्लस का टोटल। तो ये अपने आप में यहाँ पर पता लगता है कि देखिए आईपीएल या T20 क्रिकेट का कितना एवोल्यूशन हो चुका है। चाहे अब जो मर्जी स्लो ट्रैक्स आ जाए आपके सामने, जो मर्जी आ जाए, आप चेज कर लेंगे, आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं। तो भाई आज साफ पता लग गया कि आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है उससे आप प्लेयर्स उठाकर क्यों नहीं ला रहे भाई। कितना टैलेंट है, कितना मेहनत है उस आपके बेंच स्ट्रेंथ में। हैरी ब्रूक कुछ नहीं कर रहे थे, आज एक अच्छा मूव किया भाई, ग्लेन फिलिप्स को टीम में लेके आए, उन्होंने आज जो है जबरदस्त पारी खेल के दिखा दी। जो चहल ने 18वां ओवर डाला था उसमें मार्करम कप्तान को आउट किया था और राहुल त्रिपाठी को आउट किया था दूसरी गेंद पर, और जबरदस्त उन्होंने गेंदबाजी करके दिखाई। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि संजू सैमसन ने यहाँ पर क्या किया। ओवेड मैकॉय को 20वां ओवर नहीं दिया, 19वां ओवर नहीं दिया, 20वां ओवर संदीप को देना था ठीक है, लेकिन कुलदीप यादव को यहाँ पर देकर मुझे लगता है काफ़ी गलती कर दी। पर वही बात है, देखिए 2 चीज़ें यहाँ पर आती हैं कि अगर कुलदीप यादव अच्छी गेंदबाजी कर लेते तो या अच्छे रन्स ना देते, या मतलब बहुत कम रन देते, तो वहीं पर हम जो है उनकी तारीफ कर रहे होते कि भाई कुलदीप ने मैच सेविंग जो है गेंदबाजी कर दी। 2 चीज़ें यहाँ पर पहलू आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुलदीप यादव यहाँ से सीखेंगे, ज़रूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर
सनराइजर्स हैदराबाद ने आखिरी में आकर जो यहाँ पर कारनामा करके दिखाया, स्पेशली ग्लेन फिलिप्स ने। ग्लेन फिलिप्स की अगर आप बात करें तो 7 गेंदों पे 25 रन, 1 चौका 3 छक्के, 357.14 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। उससे पहले अगर आप देखें तो ओपनिंग पार्टनरशिप जो लगी थी वो बहुत अच्छी लगी थी, अनमोल प्रीत सिंह और अभिषेक शर्मा के बीच में, जिसमें अभिषेक शर्मा ने अर्धशतक बनाया, 55 रन की पारी खेली 34 पर। फिर उसके बाद जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई अनमोल प्रीत सिंह के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा और राहुल त्रिपाठी के बीच में, वो 100 का स्टैंड बन गया था इन दोनों के बीच में। और साथ ही साथ फिर उसके बाद क्लासेन आते हैं। क्लासेन को तो हटाने का काम जोगिंदर चहल भी करते हैं, क्योंकि उस ओवर में चौका पड़ चुका था, चहल को छक्का पड़ गया था। फिर उसके बाद एनरिक जो क्लासेन है वो आउट हो जाते हैं। गेंद को बहुत हवा देते हैं, यानी फ्लाइट देते हैं और धीमा रखते हैं, वो पीछे यहाँ पर लॉन्ग ऑफ पर कैच हो जाते हैं। फिर उसके बाद मार्करम और राहुल त्रिपाठी को तो एक ही ओवर में निपटा देते हैं युजवेंद्र चहल, तो ज़बरदस्त गेंदबाजी। फिर मुझे लगता है कि ग्लेन फिलिप्स सिलेबस से बाहर आ गए आज राजस्थान रॉयल्स के। और कहना मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आज गलती रही वो रही संजू सैमसन की। या आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि देखिए इतने क्रूशियल मोमेंट पर आप अगर ये चीज़ें, या किसी को आपको ऐसी सिचुएशन में डालना है, प्रेशर सिचुएशन में डालना है, मान लीजिए संजू सैमसन को अगर आपने की सोच थी कि अगर कुलदीप यादव को एक ऐसी सिचुएशन में डालना है जहाँ पर वो निखर के आए एज अ प्लेयर, तो वो शुरुआत के दौर में कर सकते थे आईपीएल में, उनको टीम में जगह देकर। ये आईपीएल अब बीच से भी आगे पहुंच चुका है और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर पॉइंट्स टेबल की लड़ाई चल रही कि कौन ऊपर जाएगा, कौन आगे जाएगा। रेयरेस्ट ऑफ मार्जिन यहाँ पर चल रहे हैं। और साथ ही साथ जो एंड में जो नो बॉल हुई आखिरी गेंद पर, वो मुझे लगता है कि वो यहाँ पर काम खराब कर गई। और संदीप शर्मा से बहुत ही कम ऐसा बारी होता है कि नो बॉल्स होती हैं या नो बॉल करते ही नहीं है, पर लेकिन हो गई आज। देखिए किस्मत ने भी साथ नहीं दिया आज राजस्थान रॉयल्स का, और जिस हिसाब से नो बॉल हुई और 5 रन चाहिए थे एक गेंद पर, फिर उसके बाद नो बॉल हुई तो एक गेंद पर 4 रन चाहिए थे। फिर उसके बाद जो है फिर बल्लेबाज ने सर के ऊपर से मार दिए, वही छक्का मार दिया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 4 विकेटों से सनराइजर्स हैदराबाद जीत यहाँ पर अपने नाम कर लेती है। और हाईएस्ट टारगेट सक्सेसफुली चेज्ड इन आईपीएल अगर आप बात करें तो 224 आरआर वर्सेस पंजाब किंग्स शारजा में हुआ था 220। अगर आप आज की बात करें 215 तो सबसे लो नीचे आता है उस मामले में। अगर आप 200 प्लस टारगेट्स की बात करें तो एसआरएच वर्सेस आरआर जयपुर आज के मुकाबले में। और जिस हिसाब से आज किस्मत एक तो साथ नहीं दी, जॉस बटलर अपनी सेंचुरी नहीं पूरी कर पाए, 5 रन से वहाँ पर रह गए। यशस्वी जायसवाल को स्टार्ट मिला लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। आरआर की बल्लेबाजी की बात कर रहा हूँ मैं, जब पहली इनिंग में वो बल्लेबाजी कर रही थी तो यशस्वी के आउट होने के बाद देखिए मोमेंटम टूटा, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत रनों की गति रुकी थी। पर लेकिन जॉस बटलर ने वो अपनी जो पारी खेलनी थी, यानी कि रनिंग बिटवीन द विकेट, वो सब रनों का मोमेंटम चालू रखा। और दूसरी तरफ जब अगर संजू सैमसन की बात करें तो संजू सैमसन भी देखिए उन्होंने भी आते ही एक आध चौका लगाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे मारकंडे के ओवर में 2 छक्के, फिर उसके बाद एंड में जाकर जो है जॉस बटलर ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाया। तो ऐसे करके वो मोमेंटम क्रिएट होते गए। 120 प्लस रनों की दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई और जो है माहौल तो बन गया था। फिर एंड में आके जो है बटलर के आउट होने के बाद संजू सैमसन ने जो फिनिश किया था आखिरी ओवर में वो भी अच्छा था। पर लेकिन जो आपके जो थोड़ा सा क्या कह सकते हैं आपकी कप्तानी में एरर, एक तो किस्मत अच्छी ना होना। कुलदीप ने चलो 24 रन दे दिए वो अलग बात है, पर लेकिन चहल की मेहनत पूरी बनी बनाई मेहनत पर पानी यहाँ पर फिरा। लेकिन एक मुझे लगता है अभी भी कि ओबेड मैकॉय को 19वां ओवर क्यों नहीं दिया, या संदीप में और ओबेड में से एक को देना चाहिए था 19वां ओवर, क्योंकि 19वां ओवर ही पता लगाता है कि भाई मैच में क्या होना होता है। 19वें ओवर की तीसरी गेंद तक पता लग जाता है कि भाई मैच किस डायरेक्शन में जाएगा, या आरआर की साइड में जाएगा या एसआरएच की साइड में जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ओवर, सबसे क्रूशियल ओवर, और आप यंगस्टर से वो करवा देते हैं। खैर यंगस्टर यहाँ से बिल्ड ही होगा, आगे ही जाएगा इस प्रेशर से बिल्ड होकर। पर लेकिन आज खराब दिन रहा आरआर का। आखिरी के 4 ओवर्स जब सेकंड इनिंग्स में वो बल्लेबाजी कर रही थी तब, उसके लिहाज से अगर मैं बात करूं तो। पर लेकिन जिस हिसाब से इंडियन टैलेंट यहाँ पर चमक रहे हैं, देखिए जैसे कि अभिषेक शर्मा 55 रन की पारी खेलते, बहुत खूबसूरत उनकी बल्लेबाजी थी। आज छक्के बड़े बड़े मारे उन्होंने पुल वगैरह पर। फिर उसके बाद जिस हिसाब से क्लासेन, थोड़ा बहुत कैमियो उनका था 12 गेंद पर 26 का। और ज़बरदस्त कैमियो जो मुझे लगा आज वो लगा ग्लेन फिलिप्स का, जिस हिसाब से उन्होंने आज बल्लेबाजी करी है। और आखिरी 2 ओवर में चाहिए था 41 रन, बताइए 41 रन चाहिए आखिरी 2 ओवर, मतलब 12 गेंदों में। तो सभी को ये लगता है कि भाई अब जो है मुकाबला जो आरआर है मान लीजिए, तो आरआर के पक्ष में जाता नजर आ रहा था। फिर उसके बाद 24 रन आए,
24 के बाद आखिरी ओवर में रह जाते हैं 17 रन और वो भी चेज हो जाते हैं। भाई बताइए क्या क्या देखने को मिला इस IPL 2023 में। एक तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल से हमने देखा कि मोस्टली मुकाबले 20वें ओवर तक जा रहे हैं, 20वें ओवर की आखिरी गेंद तक जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज का मुकाबला देखकर लग रहा था एंड तक के भाई सुपर ओवर हो सकता है। वो तो चलो छक्का पड़ गया आखिरी गेंद पर और नो बॉल हो गई, ये किसी ने नहीं सोचा था। पर लेकिन यहाँ पर अगर आप पॉइंट्स टेबल की बात करें तो यहाँ पर RR को यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतें यहाँ पर झेलनी पड़ सकती हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो RR यहाँ पर चौथे पायदान पर जो है खिसक चुकी है पॉइंट्स टेबल में। 11 मैचेस खेले उसने, जिसमें से 5 जीती 6 हारी, 10 पॉइंट्स हैं उनके। और नेट रन रेट खैर ठीक है उनका प्लस 0.388 पर। लेकिन आप अगर SRH की बात करें तो SRH के पास जीत भी जाएगी SRH अगर यहाँ से अभी सारे मुकाबले, तब भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि 9वें नंबर पे SRH, 10 में से 4 मुकाबले जीती 6 हारी और माइनस 0.472 उनका जो है नेट रन रेट है। पर अगर यहाँ पर SRH अपना अगला मुकाबला जीतती है तो उनके 10 पॉइंट हो जाएंगे और यहाँ पर वो आ जाएगी ऊपर आने की कोशिश करेगी। पर लेकिन जो अगला मुकाबला है KKR का, उसमें वर्सेस पंजाब के, पर मुझे लगता है कि KKR अगर हारती है तो वो वहीं पर रह जाएगी, पर लेकिन जीतती है तो ऊपर चली जाएगी। फिर RR के लिए और दिक्कतें हो जाएंगी इस मुकाबले में बने रहने के लिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कतों का यहाँ पर सबब है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। देखिए वो अब काम खराब करेंगी बड़ी टीमों का। दिल्ली खैर इंप्रूव कर रही है, दिल्ली नेट रन रेट अच्छा रख रही है, दिल्ली चेज रही है, डिफेंड वगैरह सब कर रही है। दिल्ली हो सकता है आगे बढ़ जाए, पर लेकिन दिल्ली है 10वें नंबर पे। पर सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स और अब उसके ऊपर की टीम अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो टीमें हैं ये काम खराब करेंगी टॉप 4 टीमों का। और हो सकता है कि RCB अगर आने वाले टाइम में जो है कुछ मुकाबले लगातार जीतती है तो हो सकता है वो भी टॉप 4 में प्रवेश करे। उसके लिए राजस्थान रॉयल्स को या CSK को, दोनों में से एक, या आप कह सकते हैं राजस्थान रॉयल्स या लखनऊ सुपर जायंट्स को लगातार अपने कुछ मुकाबले हारने पड़ेंगे, जो कि हारने से रही। क्योंकि यहाँ पर CSK और GT अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं मुझे जहां तक लगता है, और क्वालिफाई कर लेंगे प्लेऑफ्स के लिए। GT का तो पक्का ही है क्योंकि टीम बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन अब अगर कुछ सवालों की तरफ बढ़े तो अनमोल कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या मुकाबला हुआ, संजू ने क्यों दिया कुलदीप को ओवर। हाँ देखिए दोस्त, संजू ने ये कुलदीप को ओवर ये भी मेरे को नहीं समझ आया क्यों दिया। ओबर्ट मैकॉय जो थे उनके ओवर बचे थे, उनको क्यों नहीं दिया ओवर, मुझे समझ नहीं आई। पर लेकिन अब जो हो गया। राजस्थान रॉयल्स इतना बड़ा जो है लक्ष्य देने के बाद, वो भी सवाई मानसिंह में, जहां पर कभी मुश्किल से दूसरी बार यहाँ पर 200 पार हुए हैं। IPL 2023 में उससे पहले कभी भी नहीं हुआ और चेज हो गए भाई 200। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं कहना चाहूँगा ये है सिर्फ गेंदबाजों की गलती, जो एंड के 2 ओवर, मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट 19वां ओवर जहाँ पर मुकाबला डिसाइसिव हो जाता है, यहाँ पर डिसीजन इधर से उधर हो जाता है एक ही गेंद में, वहाँ पर जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत का सबब यहाँ पर रह जाता है संजू सैमसन के लिए भी। और मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा एक हेर फेर हुआ है समझ का कहीं ना कहीं। पर लेकिन अगर आप कुछ बल्लेबाजों की बात करें, जैसे राहुल त्रिपाठी तो 29 गेंदों पे 47 रन के बनाए, हाफ सेंचुरी उनकी फिर भी नहीं हुई। हेनरी क्लासन 12 गेंद पर जो है 26 बना जाते, तेज तरार पारी। तो छोटे छोटे कैमियो आज SRH के लिए काम किए। पर भाई आज जो हुआ है वो देखिए उम्मीद की जा सकती है पर हो, पर लेकिन SRH जैसी टीम जो कि 9वें नंबर पे, उससे उम्मीद हम नहीं कर रहे थे कि ऐसा हो। पर अगर मान लीजिए गुजरात टाइटन्स होती, RCB होती, ये सब जो CSK होती, ये सब टीमें चेज कर सकती हैं। पर लेकिन आज जो SRH ने करा है यहाँ पर, जो एक चेज करी है यहाँ पर, ये मैं समझ रहा हूँ काबिले तारीफ है। ग्लेन फिलिप्स को यहाँ पर क्रेडिट जाना चाहिए। हैरी ब्रूक को यहाँ पर जो है उनकी जगह पर आए थे। हैरी ब्रूक भी देखिए जब से उन्होंने 100 बनाया तब से कुछ एफर्ट आया नहीं उनकी तरफ से, तो चेंज तो करना ज़रूरी था, चेंज करना बनता था। पर लेकिन अगर आप यहाँ पर ज़बरदस्त है और अच्छी बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस अपने कैमियो की तरफ से, सॉलिड अगर ओपनिंग पार्टनरशिप मिल जाए तो दोस्तों यही होता है कि भाई आपको एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। बल्लेबाजों को पता रहता है कि भाई अभी यहाँ से शुरू करना है, अपना रोल क्लियर हो जाता है एक यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए। और यहाँ पर रोल क्लियर हुआ, उसके साथ ही आज ग्लेन फिलिप्स ने जो बल्लेबाजी करी, टर्निंग पॉइंट, मुझे लगता है आज गेम चेंजर ऑफ द मैच का खिताब उनको ही मिलना चाहिए और मिलेगा भी कहीं ना कहीं, मुझे ये लगता है। और आपकी क्या राय है इस बारे में, आप बताएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर SRH की जीत के बारे में। और उसके साथ साथ जो संजू सैमसन की आज कप्तानी आपको कैसी लगी। बल्लेबाजी तो खैर अच्छी थी, पर लेकिन कप्तानी के बारे में जो एंड के 2 ओवर्स में हेर फेर हुआ है कि जैसे कि ओबर्ट मैकॉय को ओवर नहीं दिया,
कुलदीप यादव को इस सिचुएशन में डाल दिया। और उसके अलावा अगर आप बात करो तो संदीप शर्मा को आखिरी ओवर, चलो ठीक है वो डिफेंड वगैरह कर लेते हैं। और उसके अलावा अगर आप बात करें तो